जय हिंद जोहार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मैं विकास मंडल। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश। ठीक है, झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश। ठीक है, तो झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश किस क्षेत्र की ओर होता है? तो सिंहभूम क्षेत्र से होता है, ये आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अब देखिए प्रवेश होने के बाद फिर क्या होता है कि यहाँ पे समय समय पे क्या होता है, बहुत सारे विद्रोह स्टार्ट हो जाते हैं जनजातियों के द्वारा, और यहाँ के जो स्थानीय राजा हैं जिनके ऊपर अंग्रेज़ अपना सत्ता हासिल करना चाहता है तो उनके द्वारा भी विद्रोह किया जाता है। ठीक है, तो जब झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश हो जाता है तो फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? जनजातीय विद्रोह, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर होते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे, इस क्लास में क्या देखेंगे? झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश। तो देखिए झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश का क्या क्या मुख्य कारण है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या ऐसा कारण था कि झारखंड में भी अंग्रेज़ों को आना पड़ा, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, ना बंगाल जैसा वहाँ पे व्यापार था। ठीक है, ना वहाँ पे आपका जाके बंगाल जैसा जो बंदरगाह था वहाँ वो आपका झारखंड में, यहाँ पे तो क्या पहाड़ी लोग रहते थे, यहाँ पे जो आदिवासी लोग रहते थे, यहाँ पे जंगल का क्षेत्र था। ठीक है, तो क्या ऐसा कारण था कि झारखंड को हासिल करने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा जो है इतने विद्रोह का सामना भी करना पड़ा था? ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल से जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अब झारखंड में अंग्रेज़ों के प्रवेश का क्या कारण था, इस कारण को जानने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था। आपको याद होगा 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? तो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। ठीक है, और अंग्रेज के बीच। ठीक है, अंग्रेज़ों के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच। ठीक, तो देखिए इसमें फाइनली विजय किसकी होती है? अंग्रेज़ों की विजय होती है, यानी कि 1757 का जो आपका ये डेट अगर देखा जाए तो 23 जून को हुआ था। ठीक है, 23 जून 1757 के प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, और फिर वहाँ पे क्या होता है? अंग्रेज़ों द्वारा क्या होता है? सिराजुद्दौला पे जो है फतह हासिल की जाती है, यानी कि सिराजुद्दौला हार जाता है, और वो हारने के उपरांत क्या होता है कि राजमहल क्षेत्र से होते हुए वो पटना चल जाता है, या फिर उसी क्षेत्र में रहता है, राजमहल क्षेत्र में होता है। ठीक है, जो अभी हम लोग के टाइम में जिसको हम लोग क्या जानते हैं? संथाल परगना क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए अंग्रेज क्या होता है कि आपको मैप से थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये आपका इंडिया है। ठीक है, और बंगाल आपका यहाँ पे पड़ता है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा ध्यानपूर्वक। ठीक है, ये देखिए ये आपका यहाँ पे बंगाल पड़ता है। ठीक, और उस टाइम जो है 1757 के आसपास बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, ये सब जो है वो किस में थे? बंगाल में थे। ठीक है, यानी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब क्या था? एक पार्ट था। उसमें भूमि का बंटवारा नहीं हुआ था, ना बिहार अलग राज्य बना था, ना आपका झारखंड बना था, ना ही उड़ीसा बना था। ठीक, अब देखिए अंग्रेज़ों का यहाँ पे क्या हो जाता है? वर्चस्व हासिल हो जाता है, क्योंकि बंगाल के नवाब को हरा देता है। और बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला को हरा के यहाँ पे किसको बैठा दिया जाता है? मीर जाफ़र को। किसको? मीर जाफ़र कौन होता है? सिराजुद्दौला का सेनापति होता है, जो अपने आप को मतलब राजा बनाने के लिए अपना राजा से वो क्या कर सिराजुद्दौला से गद्दारी कर लेता है, और अंग्रेज़ों के साथ मिलकर क्या करता है? सिराजुद्दौला को हरा देता है। अंग्रेज़ क्या करता है कि इसको कि तुमको ठीक है तुम राजा बन जाओ, हमको बस नियमित रूप से टैक्स देते जाना। ठीक, इतना कहकर वो क्या करता था? यहाँ पे मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। और लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा जो है एक डर इसको हमेशा बना हुआ रहता है। किस चीज़ का डर था? तो मराठा आक्रमण। ठीक है, मराठा आक्रमण का इसको डर हमेशा बना हुआ रहता था कि किधर से मराठा आ जाए। ठीक है, अब देखिए इस क्षेत्र पे हमला करने के दो रास्ते थे। ठीक है, इस क्षेत्र पर हमला करने के दो रास्ते थे, एक इधर से एक इधर से। ठीक है, अब देखिए इधर से तो कोई हमला करने आएगा नहीं, क्योंकि इधर कोई नहीं था, इधर तो अपने बंगाल था, और इधर से कोई आक्रमणकारी आता ही नहीं था। जो भी आता था या तो दिल्ली के रास्ते होते हुए इधर अवध होते हुए आएगा, या फिर आपका इधर इस रास्ते होते हुए आएगा, उड़ीसा के रास्ते। ठीक है, तो दो रास्ते थे जो बंगाल पे यहाँ पे हमला कर सकता था। ठीक, और इन्हीं दो रास्तों में आपका कौन पड़ता था? झारखंड पड़ता था। ठीक है, अब आगे इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, देखिए इंडिया का मैप जो है 1757 ईस्वी में अगर देखा जाए, ठीक है, उस समय बांग्लादेश वगैरह जो है सब इधर आता था। ठीक है, ये हो गया आपका बंगाल, ये क्या हो गया? बंगाल, जिसमें आपका क्या आ जा रहा है? इस बंगाल में आपका बिहार भी आ जा रहा है। ठीक है, उड़ीसा भी आ जा रहा है। ठीक है, और झारखंड भी आ जा रहा है, झारखंड। ठीक है, साथ में आपका बांग्लादेश भी आ रहा है, और आपका बंगाल भी आ रहा है अभी के टाइम में। ठीक है, ये वाला संपूर्ण क्षेत्र क्या कहलाता था? बंगाल कहलाता था। ठीक, अब यहाँ पे किसका वर्चस्व हो गया आपका जाके? तो अंग्रेज का। यहाँ पे कौन? अंग्रेज लोग 1757 के बाद, लेकिन पूर्णतः नहीं, आंशिक रूप से कुछ कुछ क्षेत्रों में ये क्या था? अपना वर्चस्व हासिल किया था। ठीक है, कब? 1757 में, जब सिराजुद्दौला का
इसका युद्ध हुआ था और इसके बाद किसको बना दिया था, मीर जाफ़र को इसका यहाँ का नवाब बना दिया था। इसको सिर्फ क्या चाहिए था, सिर्फ दीवानी चाहिए, मतलब कहने का मतलब टैक्स चाहिए था, ठीक है। अब देखिए इस क्षेत्र को, अब ये तो जीत तो लिया था, लेकिन इतने बड़े क्षेत्र को इसको सुरक्षित भी करना था, यानी सुरक्षा भी प्रदान करना था। अगर सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा तो उस समय जो है बड़े आक्रमणकारी कौन थे, मराठा। कौन थे, मराठा, ठीक है। और दिल्ली पे आपका कौन था, शाह आलम द्वितीय, यानी कि मुगल, यानी कि मुगलों का भी इसको डर था और मराठाओं का भी डर था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आक्रमण जैसे कि पहले भी बताएं, क्या यहाँ से हो सकता था या फिर इस क्षेत्र से हो सकता था, ये अवध के रास्ते हो सकता था। उस समय जो है आपका अवध किसको बोलता है, अभी का उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है लगभग उसको अवध बोला जाता है। और उड़ीसा के रास्ते इधर से हो सकता था, दो जगह से, इधर से तो कोई आक्रमण होगा नहीं क्योंकि इधर तो कोई था नहीं। तो अब इसको सुरक्षित करने के लिए इसने क्या किया कि ये जो सीमा वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यानी कि आपका बंगाल का पश्चिम वाला क्षेत्र और दक्षिण वाला क्षेत्र को, इसको लगा कि इस क्षेत्र को अगर हम किलाबंदी कर दें या फिर इस क्षेत्र में अगर मेरा बहुत अच्छे तरीके से पकड़ हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे कि इधर से जो भी आपका जाके आक्रमण होगा उससे हम लोग को, मतलब बंगाल को बचाने में हम लोग सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए जो है इसने जो है, अब देखिए ये वाला जो रास्ता है ये क्या है, साउथ वेस्ट रास्ता, और ये हो गया आपका जाके वेस्ट, ठीक है ना, यानी पश्चिम वाला रास्ता। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस रास्ते से जब जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो झारखंड होते हुए ही जाएगा, ठीक है। यानी झारखंड का जो आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम हो गया या सरायकेला खरसावां होते हुए एंट्री मारेगा। और इधर से जब एंट्री मारेगा तो आप देखिएगा कि इधर से आपका क्या है, दक्षिण बिहार, यानी कहने का मतलब पलामू वाला जो एरिया है, क्योंकि जीटी रोड वगैरह इधर था तो जीटी रोड से तो आ ही नहीं सकता था, ठीक है ना, क्योंकि उस पर जो है अंग्रेज़ों का अपना व्यापार वगैरह होता था, तो उस क्षेत्र को वो अपने कब्जे में रखा था। तो पलामू वाला एरिया पे, वहाँ पे एक पलामू का किला था, ठीक है, पलामू का किला था। तो पलामू के किला पे अंग्रेज़ों ने सोचा कि वहाँ पे अगर हम उस किले को अपना कब्जे में ले लेंगे तो एक तरह से वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे अपना डेरा डाल के, वो एक तरह से प्रहरी का काम हो जाएगा, गेट कीपर का काम हो जाएगा, कि वहाँ से हम लोग देखेंगे कि अगर कोई इधर से आक्रमण करने आ रहा है तो पलामू का किला से हम लोग को पता चल जाएगा, वहाँ पे अगर डेरा डालेंगे तो यहाँ से हम लोग, यहाँ पे रहते हुए हम लोग को ये क्या कर सकते हैं, एक प्रहरी की भूमिका निभा सकते हैं कि अगर कोई इधर से आक्रमण करने आ जा रहा है तो उसको यहीं पर रोक देना है। दूसरी ओर इधर जो है झारखंड का जो पूर्वी सिंहभूम या पश्चिमी सिंहभूम होते हुए अगर कोई आएगा तो यहाँ का जो पहाड़ी राजा पे अगर मेरा नियंत्रण रहेगा, ठीक है, तो पहाड़ी राजा के थ्रू जो है हमको पता चल जाएगा कि इधर से कोई आ रहा है, या तो मराठा आ रहा है या फिर कोई मुस्लिम आक्रमणकारी आ रहा है, तो ये हमको पता चल जाएगा कि हाँ इधर से कोई आक्रमणकारी आ रहा है, तो हम पहले सचेत हो जाएंगे। सोचिए कितना दिमाग लगाया था लोग। और यही कारण था, मुख्य कारण ये था झारखंड में जो है अंग्रेज़ों का प्रवेश करने का, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अंग्रेज़ों के द्वारा कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं, कौन कौन से कदम उठाए गए हैं झारखंड को अपने अधीन लेने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग झारखंड का एक मैप बनाते हैं और एक जगह को चिन्हित करना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में जानना आपको, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ऑलमोस्ट झारखंड का मैप है, ठीक है। ये जो जगह है मिदनापुर, इसको अच्छे से देखिएगा आप लोग, मिदनापुर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। अब देखिए पूर्वी सिंहभूम वाला जो एरिया है, यहीं पे आपका क्या है, ढालभूम है, ठीक है। यहीं पे आपका क्या है, ढालभूम है, ठीक है। जो आपका घाटशिला, जैसे आप टाटा से आगे निकलिएगा, यानी कि आप जमशेदपुर से थोड़ा सा आगे निकलिएगा इस रूट में, ठीक है। इस रूट में जैसे यहाँ जमशेदपुर हो गया, यहाँ से थोड़ा सा आगे निकलिएगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा घाटशिला, और घाटशिला से थोड़ा सा आगे निकलिएगा तो यहाँ पे मिलेगा आपको ढालभूम, ठीक है। अब क्या होता है कि 1757 में जो है जीता अंग्रेज, और 1760 ईस्वी में ये क्या करता है, 1760 ईस्वी में मिदनापुर पे जो होता है अपना कब्जा कर लेता है, पूर्ण रूप से यहाँ पे अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है। और यहाँ का देख रेख के लिए किसको रख देता है, फर्गूसन को, ठीक है। फर्गूसन जो एक अंग्रेज अधिकारी होता है उसको मिदनापुर का देख रेख के लिए यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखिएगा कि 1760 में जो है मिदनापुर को अपने कब्जे में ले लेता है। इसी बीच क्या होता है कि आपका बंगाल में फिर क्या होता है, राज्य हस्तांतरण का खेल शुरू हो जाता है। कभी मीर जाफ़र जो है, मीर कासिम जो है, मीर जाफ़र के बाद वहाँ का राजा बन जाता है, ठीक है। यानी कि मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती है, और मीर कासिम जो होता है वो मीर जाफ़र का दामाद होता है। तो इसका कहना है कि मीर जाफ़र का जो पुत्र है वो राजा बनेगा, लेकिन किसी तरह जो है अंग्रेज़ों ने क्या करता है, मीर कासिम को यहाँ का नवाब बना दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है 1763 में, फिर क्या करता है मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब रहता है जो, वो अंग्रेज़ों को टैक्स देना बंद कर देता है, ठीक है। और उसका विद्रोह करने का मतलब मन बना लेता है कि नहीं, अंग्रेज़ों के अधीन हम नहीं होंगे, हम उसका बात को क्यों मानेंगे। तो फाइनली फिर अंग्रेज़ों द्वारा क्या होता है, मीर कासिम को 1763 ईस्वी में जो है मार के भगा दिया जाता है बंगाल से, ठीक है। वो भाग के कहाँ जाता है, संथाल परगना वाला क्षेत्र में, ठीक है, जहाँ पे पहले से मराठा लोग रह रहे थे, ठीक। अब फिर यहाँ से जब जानता है कि ये संथाल परगना क्षेत्र में रह रहा है तो एक अंग्रेज़ अधिकारी को वहाँ पे भेजता है, ठीक है। कौन, किसको भेजता है, एडम्स को।
एक अंग्रेज अधिकारी एडम्स को भेजता है कि जाओ वहाँ पे जो मीर कासिम है यहाँ पे जो है बैठा हुआ है, मतलब कि संथाल परगना में आपका जाके वहाँ पे रुका हुआ है, चलो उसको वहाँ से भगाओ, ठीक है। तो फाइनली फिर क्या होता है, एडम्स जाता है यहाँ पे और मीर कासिम को यहाँ से भगा देता है। मीर कासिम यहाँ से भाग के कहाँ चल जाता है, अवध। अवध में किसके पास चल जाता है, शुजातुल्लाह। उस समय अवध का जो है नवाब कौन होता है, शुजातुल्लाह, याद रखिएगा कौन होता है, शुजातुल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आ जाता है, मीर कासिम, मीर कासिम, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। 1757 के बाद फिर 1760 में मिदनापुर में कब्जा हो जाता है। फिर 1763 में आपका जाके मीर जाफर के बाद मीर कासिम को जो बनाता है वो विद्रोह कर देता है अगेंस्ट, फिर उसको मार के भगाया जाता है। तो ये यहाँ पे शरण ले लेता है आपका जाके संथाल परगना में। और फिर संथाल परगना से जब इसको एडम्स आता है, यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी कौन, एडम्स आता है, और संथाल परगना से जब इसको खदेड़ता है तो वो कहाँ चल जाता है, अवध चल जाता है, ठीक है। अवध अब है कहाँ, तो देखिए अगर हम लोग इंडिया का मैप बनाते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका बंगाल पूरा, इसी में आपका बिहार है। ये मत सोचिए कि अवध बिहार में है, अवध आपका उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं अवध, ठीक है। उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, अवध, मतलब बिहार का जो पश्चिमी भाग लगभग है, ठीक है, उसको अवध बोलते हैं। तो ये यहाँ से भाग के कहाँ चल जाता है, अवध चल जाता है। वहाँ का कौन रहता है, शुजातुल्लाह। शुजातुल्लाह से जाके वो सहायता मांगता है कि हम मेरा राजपाट छीन लिया गया है, ठीक है, बंगाल को किसके, अंग्रेजों के द्वारा, ठीक। और साथ ही साथ वो क्या करता है, यहाँ पे दिल्ली के गद्दी पे जो उस समय कौन रहता है, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, इससे भी सहायता मांगता है, ठीक है, शाह आलम द्वितीय, ठीक। अब ये तीनों मिलके शुजातुल्लाह जो है, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम के द्वारा, ठीक है, ये तीनों मिलके 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध में अंग्रेज़ों से लड़ाई करता है, ठीक है। बक्सर का युद्ध में किससे, अंग्रेज़ों से लड़ाई करता है। और फाइनली फिर क्या होता है, अंग्रेज़ों की जीत होती है, फतह होती है अंग्रेज़ों की, यानी ये लोग फिर से हार जाता है और अंग्रेज़ यहाँ पे क्या हो जाता है, जीत जाता है, ठीक है। 1764 में, जब 1764 में बक्सर का युद्ध जब ये लोग जीत जाता है, तो अंग्रेज़ जो है, जो आंशिक रूप से बंगाल का राजा, मतलब एक तरह से उसको लिया था, इस बार वो क्या होता है, पूर्णतः पूरे बंगाल में जो है अपना शासन जो है स्थापित करता है। यानी कि एक मैसेज दे देता है कि अब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इतनी शक्तिशाली है कि वो किसी भी क्षेत्र में जाके वो कब्जा कर सकता है, ठीक है, ये पूरे मैसेज दे देता है, ठीक। और 1764 में जब जीत जाता है तो शाह आलम द्वितीय का भी जो है बंगाल को वापस पाने का जो सपना था वो भी दूर हो जाता है। और फाइनली जो होता है 1765 ईस्वी में जो है, 1765 ईस्वी में एक संधि होती है शाह आलम द्वितीय और आपका जाके इसके बीच में, अंग्रेज़ों के बीच में। और वह कौन सी संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, ठीक है। इस संधि में तय किया जाता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, ये पूरे क्षेत्र का जो दीवानी है वो किसको सौंप दिया जाता है, अंग्रेज़ों को सौंप दिया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बंगाल, बिहार और ये पूरे क्षेत्र के जो दीवानी है वो किसको सौंप दिया जाता है, अंग्रेज़ों को सौंप दिया जाता है, अंग्रेज़ों को सौंप दिया जाता है, ठीक है। और 26 लाख रुपए, कितना, 26 लाख रुपए सालाना टैक्स किसको दिया जाता है, शाह आलम द्वितीय को। अंग्रेज लोग बोलता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है दोस्तों, बंगाल, बिहार और उड़ीसा यानी कि उस समय का सम्मिलित रूप, ठीक है, जिसमें आपका बांग्लादेश भी है, बिहार भी है, उड़ीसा भी है, झारखंड भी है और पश्चिम बंगाल भी है, ये पांचों क्षेत्र का सम्मिलित रूप को किसके अधिकार क्षेत्र में दे दिया जाता है, अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में दे दिया जाता है। और शाह आलम द्वितीय को बोल दिया जाता है इलाहाबाद की संधि में कि इस क्षेत्र में जो है दीवानी मामला अब हम लोग लेंगे, ठीक है, और हम लोग पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी होंगे और 26 लाख रुपये आपको सालाना हम लोग टैक्स देंगे। बाद बाकी जितना भी यहाँ पे काम होगा वो हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था हो गया, यहाँ का जो राजस्व व्यवस्था हो गया, ये सब अब हम लोग यानी अंग्रेज़ देखेंगे, ठीक है। तो फाइनली फिर क्या होता है कि इस पे क्या करता है, इलाहाबाद की संधि में जो है शाह आलम द्वितीय जो है हामी भर देता है और 26 लाख रुपए के दीवानी पे उसको छोड़ दिया जाता है अंग्रेज़ लोग। अब अंग्रेज़ लोग क्या करता है कि 1765 के बाद जब इसको दीवानी मिल जाता है तो ये फिर क्या करता है, अपना क्षेत्र का विस्तार करने पर लग जाता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ये आपका झारखंड है यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका क्या है, झारखंड, ध्यान दीजिएगा। और ये वाला पार्ट क्या है आपका, उड़ीसा, ठीक, और यहाँ पे बिहार, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, ठीक। अब क्या होता है कि 1765 में जब दीवानी मिल जाता है इसको, क्या बोलते हैं, अंग्रेज़ों को। अब ये लोग जो यहाँ मिदनापुर जो आपको बताए थे, वेस्ट बंगाल का मिदनापुर जो है, यहाँ से फर्गूसन को आदेश दिया जाता है, ठीक है। यहाँ से क्या किया जाता है, फर्गूसन को आदेश दिया जाता है कि जाओ अब तुम क्या करो, चढ़ाई करो वहाँ पे। तो देखिए दोस्तों अब आगे क्या होता है,
देखिए यहाँ पे अंग्रेज लोग जो है पहले से 1757 से ही मन बना के रखा था कि हमको झारखंड जो है, झारखंड पे यानी कि इस क्षेत्र पे कब्जा करना है। झारखंड का ये वाला पार्टी, पहाड़ी वाला राजा यानी कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम वाला, सरायकेला वाला, और दूसरा पलामू पे हमको कब्जा करना है, पलामू के किला पे, ताकि इधर से मेरा ना कोई आक्रमणकारी आए और ना ही इधर से आक्रमणकारी आए, क्योंकि मराठाओं का डर अभी भी लगा हुआ था। शाह आलम द्वितीय उसको दीवानी दिया था, लेकिन मराठा लोग तो नहीं दिया था, वो भी तो युद्ध कर सकता था उसके साथ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, उसको एक मौका भी मिल गया। वो पहले से मौका की तलाश में था कि किसी तरह हमको कोई रोके टोके नहीं और हम झारखंड में प्रवेश करें। तो यहाँ पे उसको क्या मिल गया, एक बहाना भी मिल गया। अब उसके बाद फिर क्या करता है, ये जो है मिदनापुर से, फिर यहाँ से आपका वेस्ट बंगाल का जो मिदनापुर है, यानी कि ये आपका अगर झारखंड है ऐसे करके, ये मिदनापुर से फिर फर्गुसन को यहाँ से अंग्रेज अधिकारी जो हैं उस समय जो है कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे, वहाँ के गवर्नर जनरल जो थे, ठीक है। उसके द्वारा फिर इसको आदेश दिया जाता है फर्गुसन को कि ठीक है तुम आगे पलायन करो, इस क्षेत्र में तुम जाओ, क्योंकि हम लोग को तो दीवानी दिया गया है। और जैसे ही 1766 में फर्गुसन को आदेश मिलता है, वो अपने जो मिदनापुर से निकलता है और सर्वप्रथम क्या करता है, ढालभूमि में जाके वहाँ का जो ढाल राजा होता है उसके अगेंस्ट क्या कर देता है, उसको अपना अधीन लाने का प्रयास करता है। लेकिन वो राजा तो उसके अधीन आएगा नहीं, क्योंकि वो शुरू से स्वतंत्र है, ठीक है। और फिर क्या करता है, उसके राज नहीं मिलता है और यहीं से फिर आपका ढाल विद्रोह स्टार्ट होता है, ठीक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, कि झारखंड में जो है अंग्रेज़ों के प्रवेश होने का मुख्य कारण क्या था, जो मेन कारण क्या था, ठीक है ना। अब आपको जो है संक्षिप्त रूप से मैं आपको बताऊं कि इसके अलावे और 2-3 कारण थे जो अंग्रेज़ लोग जो हैं वो झारखंड में अपना सत्ता हासिल करना चाहते थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मैप से देखेंगे, ठीक है, क्या क्या और कारण थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट झारखंड का मैप है, बहुत ही ख़राब ड्राइंग है मेरा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, मिदनापुर था, ठीक है, बंगाल पे तो कब्जा कर ही चुका था, ठीक। तो इस रास्ते पे जो बिहार का ये क्या मैदानी भाग है, ये बिहार का मैदानी भाग है और ये संथाल परगना राजमहल वाला क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र से जब आना जाना करता था तो पहले से यहाँ पे क्या मराठा लोग तो यहाँ पे थे ही, ठीक है। तो इसका विरोध का सामना करना पड़ता था, ठीक है। इसलिए इसने क्या सोचा कि बनारस से लेके आपका पलामू होते हुए इधर, पलामू होते हुए इधर आपका जाके होते हुए क्या बोलते हैं, पहाड़ी क्षेत्र से होते हुए एक अल्टरनेटिव रास्ता क्यों ना बना जाए, ताकि इधर पे किसी का जो है विद्रोह का सामना ना करना पड़े, ठीक है। साथ ही ये रास्ता आपका क्या होगा कि बिना बंगाल होते हुए ये आपका रास्ता उड़ीसा जाने के लिए भी आपका मतलब कि एक तरह से बहुत ही अच्छा था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये दूसरा कारण भी था जो आपका जाके यहाँ पे प्रवेश करना चाहता था। तीसरा कारण क्या था कि यहाँ के जो पहाड़ी राजा लोग थे, ठीक है, और यहाँ पे मिदनापुर में आपका कौन, फर्गुसन के जो है नेतृत्व में यहाँ पे लोग रह रहे थे, अंग्रेज अधिकारी 1760 से ही रह रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे निरंतर जो ये बॉर्डर एरिया वाला जो है, यहाँ पे जो ढालभूमि का क्षेत्र है, ये वाला कौन सा क्षेत्र है, ढालभूमि का क्षेत्र, याद रखिएगा। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे जनजातीय विद्रोह, तो इस क्षेत्र में निरंतर क्या होता था कि पहाड़ी राजाओं के द्वारा अंग्रेजों पे कभी कभी जो है मतलब कि एक दूसरे पे मतलब लड़ाई वड़ाई, छोटा मोटा लड़ाई होते रहता था। यहाँ पे अंग्रेज़ों को भी डर रहता था कि कहीं पहाड़ी राजा लोग जो है हमारे ऊपर आक्रमण करके जो है इस क्षेत्र को हमारे कब्जे से ना छुड़ा ले। साथ ही यहाँ पे पहाड़ी राजा को भी डर रहता था कि अंग्रेज़ लोग आके हमारा जो है जो राजवंश है या हमारा जो साम्राज्य है उसके ऊपर ये लोग आके हस्तक्षेप ना कर दे, ठीक है। तो ये भी कारण था। तो अंग्रेज़ क्या चाहता था कि पहाड़ी राजाओं पर हमारा नियंत्रण हो, ठीक है, पहाड़ी राजा पे नियंत्रण हो, तभी हम जो है इस क्षेत्र से अगर इधर से कोई आक्रमण करने आएगा तो उससे हमको जो है पहले सावधानी मतलब कि ये मिल जाएगी, सूचना मिल जाएगी। दूसरा कारण क्या था कि इसके साथ अगर नियंत्रण में रहेंगे, इसका नियंत्रण अगर रहेगा तो हमारे ऊपर जो है इस क्षेत्र में हम रह रहे हैं लंबे समय से, तो हमारे ऊपर जो है किसी तरह का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा, ठीक है, कोई आक्रमण करने का सोचेगा नहीं। तो ये भी कारण था, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्या है कि इस रास्ते से जो है इसका एक कारण ये भी था, आपको बताया था कि पलामू का जो क्षेत्र था यहाँ से भी आपका मराठा वगैरह या फिर मुस्लिम आक्रमणकारी इधर से भी आपका जा सकते थे, ठीक है ना। तो इसका एक लक्ष्य ये भी था कि पलामू के किला को भी जीतना था, ठीक है। और इस जिला के जीतने के, पलामू के किला के अगल बगल में क्या था, बहुत सघन जंगल थे जो अभी लातेहार वाला क्षेत्र है। तो इस किला को जीत के ये लोग क्या करना चाहता था, प्रहरी का कार्य करना चाहता था, ठीक है। यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे क्या एक गेट हो गया कि अगर कोई इधर से आता है तो उसको यहीं पर रोक देना है, ठीक है, ताकि इधर बंगाल में प्रवेश ना कर सके। तो ये सब मुख्य कारण था आपका जाके आपका क्या बोलते हैं अंग्रेज़ों का झारखंड में प्रवेश करने का, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अंग्रेज़ों का तो मेन कारण था यहाँ से क्या करना है, व्यापार करना था और टैक्स वसूलना था, ठीक है। तो व्यापार करना और टैक्स वसूलना तो था, ये प्राइमरी था ही। तो वो आपका कहाँ पे होता था, बंगाल में होता था, ठीक है। जब झारखंड में प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद वे लोग यहाँ पे कुछ समय तक रहा, तो फिर इसने क्या किया, यहाँ पे धीरे धीरे अपना व्यापार छोटे स्तर पे स्टार्ट किया, बड़ा मात्रा में यहाँ पे नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे बंदरगाह की जो है और ना ही यहाँ पे रास्ते वगैरह का इतना ज़्यादा मतलब कि उत्तम साधन था। इसलिए यहाँ पे क्या इसने स्टार्ट किया,
ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेता था यहाँ पे, ठीक है। अधिकतर टैक्स वसूलने का काम ये लोग करता था, ताकि यहाँ पे जो सैनिक ये लोग का यहाँ पे लगा हुआ है तो उसको भी तो उसको पे करना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था। तो उसका पैसा वो बंगाल का जो राजकोष है वहाँ से क्यों दे, तो इसलिए उसने क्या किया, झारखंड के जो है जनजातीय लोग या फिर जो राजा हैं जो इनके अधीन नहीं थे, उनके ऊपर टैक्स जो भी था उनके ऊपर टैक्स वसूल किया, ताकि वो उसको पे कर सके अपने जो वहाँ पे सैनिक हैं उनको, ठीक है। तो ये सब मुख्य कारण था यहाँ पे प्रवेश करने का, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जनजातीय विद्रोह। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।